हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईवीएफ के बारे में, जिसे कि हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्लीट प्रोसीजर है यह एक आर्टिफिशियल मेथड से हो रही है। आर्टिफिशियल मेथड से एग को कलेक्ट किया जाता है, स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है और लेबोरेटरी में एक ग्लास डिश में इसे फर्टिलाइज करने के लिए रखा जाता है। और फर्टिलाइज होने के बाद जो है, जब एक फर्टिलाइज हो जाता है तो इसे कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस तक रखा जाता है, जैसे कि मोरुला, ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला स्टेज में इसे इम्प्लांट कर दिया जाता है फीमेल के यूटेरस में, जो कि एक आर्टिफिशियल मेथड है। जब कोई वुमन इनफर्टाइल रहती है या फिर मेल इनफर्टाइल रहता है, जिसके कारण वुमन जो है एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो उस केसेस में जो है आईवीएफ किया जाता है। उसके यूटेरस में जो एम्ब्रियो बनाया है उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है और वो एक अच्छे से बच्चे को जन्म दे सकती है। अब समझते हैं आईवीएफ के कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में, जिसे कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। तो प्रोसेस में सबसे पहले है कंसल्टेशन। देखिए, कपल जो है डॉक्टर से इस आईवीएफ के बारे में पूरी जानकारी ले लेता है। इसके सक्सेस होने के रेट कितने हैं, क्या यह करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इस सब के बारे में जानकारी ले लेता है, जिसे कि हम कंसल्टेशन कहते हैं। उसके बाद में आता है टेस्ट एंड डायग्नोसिस। तो जब वुमन यह करने के लिए रेडी हो जाती है तो मेल और फीमेल के दोनों के कुछ टेस्ट किए जाते हैं और उसके बाद में आता है ओव्यूलेशन, ट्यूमुलेशन एंड एग रिट्रीवल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओव्यूलेशन के बारे में। तो ओव्यूलेशन एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जो कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 14 डेज पर होती है। तो 14 डेज पे जो है फीमेल अपने ओवरी से एक एग को रिलीज करती है। देखिए, अब ज़रूरी नहीं कि वो एक ही एग को रिलीज करे, लेकिन मैक्सिमम केसेस में वो एक ही एग को रिलीज करती है। तो देखिए, हमें जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एग की ज़रूरत होती है। इसके लिए फीमेल को कुछ हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि एलएच हार्मोन, जिसे कि हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, और एफएसएच, जिसे कि हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। जब यह हार्मोनल ट्रीटमेंट हो जाता है तो ओव्यूलेशन के दौरान जो है फीमेल एक से ज़्यादा एग को रिलीज करेगी, जैसे कि 2, 3, और बाद में आता है एग रिट्रीवल। जो ज़्यादा से ज़्यादा एक रिलीज हुए हैं इसे हम कहेंगे सुपर ओव्यूलेशन, और सुपर ओव्यूलेशन के दौरान जो ज़्यादा एग रिलीज हुए हैं उसको एक निडल के माध्यम से डायरेक्टली ओवरी से कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसे कि हम कहते हैं एग रिट्रीवल। देखिए, जब सुपर ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ओवरी में एक से ज़्यादा एग जब बनते हैं, तो इस पर नज़र जो है एक अल्ट्रासाउंड ट्रांसडक्टर के माध्यम से डॉक्टर रखते हैं, ताकि वो सही टाइम पर उस एग को कलेक्ट कर सके। नेक्स्ट है स्पर्म रिट्रीवल। देखिए, जिस तरीके से हमने फीमेल में से एग को कलेक्ट किया, अब उस तरीके से हमें मेल में से स्पर्म को भी कलेक्ट करना है। तो हम पार्टनर का भी स्पर्म ले सकते हैं, या फिर अगर कोई स्पर्म का डोनर रहता है तो उसका भी हम स्पर्म यहाँ पर ले सकते हैं। तो स्पर्म को जो है 2 मेथड से कलेक्ट किया जाता है। एक तो है सीमेन सैंपल। सीमेन सैंपल लेके हम स्पर्म को कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड स्पर्म अगर हमें कलेक्ट करना है तो एक नीडल के माध्यम से डायरेक्टली टेस्टिस से भी हम कॉन्सेंट्रेटेड स्पर्म को कलेक्ट कर सकते हैं। यह 2 मेथड से हम स्पर्म को कलेक्ट कर सकते हैं, जिसे कि हम स्पर्म रिट्रीवल कहते हैं। बाद में की प्रोसीजर फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो देखिए, अब एग और स्पर्म को हमने कलेक्ट कर लिया है, अब बारी आती है फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पर हमें 2 तरीके से देखने को मिलता है। सबसे पहला है कन्वेंशनल इंसेमिनेशन। तो कन्वेंशनल यानी कि क्या, जो स्पर्म है और एग है उसको एक पेट्री डिश में रखा जाता है, और वो पेट्री डिश में जैसे नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है उस तरीके से वो एक पेट्री डिश में फर्टिलाइजेशन को करते हैं, जिसे कि हम कन्वेंशनल इंसेमिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसे कि हम आईसीएसआई कहते हैं। देखिए, जब कन्वेंशनल मेथड से एक फर्टिलाइज नहीं होता तो इस मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसे कि हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। हमने पूरी प्रोसेस जो है पिछली वीडियो में देखी है। अगर आप पूरी प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं कंसेप्ट की। तो आईसीएसआई यानी कि क्या, एक क्लैम्प के माध्यम से जो है यहाँ पर एग को होल्ड कर लिया जाता है, और एक थीन निडल के माध्यम से डायरेक्टली स्पर्म को जो है एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो यह एक फर्टिलाइजेशन की मेथड है, जिसे कि हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। जब कन्वेंशनल मेथड से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता आईवीएफ में, तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मेथड को यूज़ किया जाता है।
अब फर्टिलाइजेशन के बाद में बारी आती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की। तो देखिए एक जो है यहाँ पर फर्टिलाइज हो चुका है, ज़ाइगोट बन चुका है। उस ज़ाइगोट को जो है कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस तक रखा जाता है लैब में। वो क्लीवेज में जाएगा, फिर मोरुला में जाएगा, ब्लास्टुला में जाएगा, वो डेवलप होगा। और जब वो ब्लास्टुला स्टेज में जाता है तो उसे एक कैथेटर के माध्यम से कलेक्ट कर लिया जाता है, जो कि एक थीन नीडल है। और कलेक्ट करने के बाद जो है उसे डायरेक्टली इम्प्लांट कर दिया जाता है फीमेल के यूटेरस में। और बाकी की जो डेवलपमेंट है 9 मंथ 9 डेज तक वो वहाँ पर होगी यूटेरस में। और 9th मंथ 9 डेज के बाद जो है हमें एक अच्छा बेबी बॉय या बेबी गर्ल वहाँ से मिल जाता है। तो यह जो है यह एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसे कि हम आईवीएफ या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। कई इनफर्टाइल मदर जो रहती है उसको इस मेथड के माध्यम से बच्चे मिले हैं। देखिए जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें एक ही एम्ब्रियो को इम्प्लांट नहीं किया जाता फीमेल यूटेरस में, ज़्यादा एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाता है ताकि आईवीएफ का सक्सेस रेट जो है वो बढ़ सके। इसके कारण फीमेल में मल्टीपल प्रेगनेंसी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और आईवीएफ जो है यह एक महंगा ट्रीटमेंट है। इसके कारण जो है लोग पहले आईओआई यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन करना बेहतर समझते हैं। अब सवाल यह है कि यह क्यों किया जाता है। तो देखिए यह जो है यह एक आर्टिफिशियल मेथड है। कई रीजंस के वजह से इसे किया जाता है। कई बार क्या होता है फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो फॉलोपियन ट्यूब रहती है वो ब्लॉक रहती है, जिसके कारण स्पर्म जो है एम्पुला तक पहुंच नहीं पाता और फर्टिलाइजेशन जो है वह हो नहीं पाता। नेक्स्ट है मेल में स्पर्म का नंबर कम होना। स्पर्म का नंबर कम होने के कारण जो है स्पर्म एक तक पहुंच नहीं पाता और फर्टिलाइजेशन नहीं होता। कई बार स्पर्म में मोबिलिटी नहीं होती जिसके कारण स्पर्म एक तक नहीं पहुंच पाता। तो यही कई रीजंस हैं जिसके कारण जो है आईवीएफ किया जाता है। तो कई बार क्या होता है कपल जो है जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ रहते हैं और वो नहीं चाहते कि अपने बच्चे में भी वो जेनेटिक डिसऑर्डर आए, जिसके कारण जो है वो आईवीएफ करते हैं, जिसे कि हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो यही कई रीजंस हैं जिसके कारण जो है लोग आईवीएफ करना बेटर समझते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आईवीएफ क्या है यह आप समझ गए होंगे। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।